राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम जानेंगे मेष लग्न के पंचम भाव सिंह राशि में केतु की स्थिति को। केतु के विषय में मैंने बहुत कुछ बताया हूँ लग्न के वीडियो में। केतु क्या है? अलगाव का, डिटैचमेंट का ग्रह है, मोक्ष का कारक है, आध्यात्मिक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ध्यान है, योग है, मेडिटेशन है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, एजुकेशन, प्रेम संबंध इत्यादियों का भाव है। केतु यहाँ पे सिंह राशि में रहेंगे, जो कि इनकी मित्र की राशि है। केतु के मित्र है सूर्य। केतु के लिए महर्षि पराशर जी कहते हैं, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। जिस भाव में, जिस भावे के साथ रहते हैं या जिससे दृष्ट रहते हैं, उनका ये फल प्रदान करते हैं ज़्यादातर। तो हम जानेंगे शास्त्रानुकूल क्या परिणाम प्रदान कर सकता है केतु आपको। यहाँ पर आपकी बुद्धि कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं कुछ प्रमुख फल आपको बता देता हूँ। लव लाइफ में अचानक दूरी या अधूरापन हो सकता है, डिटैचमेंट करवा सकता है लव लाइफ को लेकर के, ब्रेकअप इत्यादि। रोमांस में अधिक डिटैचमेंट हो सकता है। संतान सुख में विलंब या चिंता हो सकती है। संतान अत्यंत बुद्धिमान हो सकती है। आध्यात्म में हो सकती है। पढ़ाई में ब्रेक कर सकता है, विषय बदलना। एक विषय जिस विषय में पढ़ रहा है 10वीं 12वीं तक किसमें की, फिर बाद में कौन सा विषय ले लिया। मंत्र, ज्योतिष, तंत्र, रहस्य में और शास्त्र में रुचि हो सकती है। पास्ट लाइफ कर्मास का तीव्र प्रभाव रह सकता है। बुद्धि शार्प, लेकिन इसकी रुचि भी एक अलग ही तरीके की रहती है। ऐसा जातक प्रेम करता है लेकिन आसक्ति नहीं करता है। सुख मिलता है पर उससे बंधता भी नहीं है। शास्त्र कहते पंचमस्ते यदा केतुर बुद्धिर्भ्रमं करोति च गूढ़ विद्या रत प्राज्ञो मंद विद्या प्रजायते। सूक्ष्म बुद्धि देता है, मतलब कि बहुत अन्वेषण करता है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति की। पंचम भाव में केतु होने से जातक की बुद्धि कभी कभी भ्रमित भी रह सकती है। ज़्यादा तीक्ष्ण होने के कारण भ्रमित भी हो जाती है, लेकिन वह गूढ़ विद्याओं, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स का ज्ञाता हो सकता है। सांसारिक या किताबी शिक्षा में बाधाएं आ सकती है, परंतु जातक की व्यावहारिक समझ बहुत गहरी होती है। संतान सुख के लिए सही नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया। सुतस्थान यदा केतु सुतपीडां करोति च गर्भपातो भवेत् तस्य संततिः क्लेशकारिणी। पंचम भाव में केतु ने संतान प्राप्ति में विलंब या बाधा हो सकती है। स्त्री की कुंडली में यह गर्भपात करा देती है यदि शनि की दृष्टि पड़े, शनि साथ में हो। जातक को अपने संतान के स्वास्थ्य, उसके साथ वैचारिक मतभेदों के कारण मानसिक क्लेश हो सकता है। पेट का भाव भी है। जठर व्याधिना युक्तो वायु पीड़ा च जायते पंचमस्ते सिखी यस्य चपलो मतिमानपि। संक्रामक रोग दे सकता है, अज्ञात रोग भी हो सकते हैं। जातक को पेट की बीमारियां या गैस, वायु पीड़ा की समस्या परेशान कर सकती है। जातक स्वभाव से चंचल होता है लेकिन उसकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल होती है। यह मंत्र का भाव भी है, मंत्र शक्ति का भाव भी है। पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव भी है। इसलिए कहते हैं मंत्र शक्तिर्भवे तस्य पूर्व जन्म प्रभावतः अंतर्ज्ञाने भवेन मृत्यु योग मार्गे च तत्परः। पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से जातक में मंत्रों को सिद्ध करने की शक्ति होती है। उसका अंतर्ज्ञान इतना प्रबल होता है कि वह भविष्य की घटनाओं का आभास कर सकता है। यह योग और ध्यान मार्ग में रुचि रख सकता है। केतु की नवम भाव पर, लाभ भाव पर तथा लग्न पर भी दृष्टि रहेगी। धार्मिक खोजी बनाएगा। भाग्य उदय अचानक हो सकता है। एकादश भाव पर रहेगी तो आय के नए और तकनीकी स्रोत बनाएंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से दूरी रहती है। जातक के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण और गंभीरता पैदा कर देती है लग्न पर केतु की दृष्टि। ऐसा व्यक्ति तकनीकी शिक्षा ले, इंजीनियरिंग वगैरह, आध्यात्मिक विषय में भी विशेष सफलता, तो इंजीनियरिंग में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रथम संतान को लेकर के चिंता रह सकती है। संतान से वैचारिक दूरी रह सकती है। दूसरों की मन की बात जान लेता है ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि कौशल से। ऐसे व्यक्ति को गणपति की आराधना करनी चाहिए। कुछ चीज़ें और बताऊं मैं आपको।
सिंह राशि अग्नि संज्ञक व स्थिर स्वभाव की राशि। जातक धार्मिक विचारों वाला, गुरु भक्त एवं आस्तिक होगा। जातक धनवान होगा, अधिक संतति युक्त होगा, परंतु एक संतति की अपरिपक्व अवस्था में मृत्यु हो सकती है। भोज संहिता के अनुसार पंचम भावस्थ सिंह राशिगत केतु व्यक्ति को जीवन पर्यंत सुयोग्य संतति प्राप्ति हेतु लालायित रखता है। जातक ज्ञान पिपासु होता है तथा प्रतिपल उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हेतु लालायित मतलब उत्कंठता रहती है। तो स्थिति हमने जानी है केतु की। अब हम ग्रह युतियों की बात करते हैं। यदि केतु के साथ में सूर्य हो, सूर्य स्वग्रही होगा, अपने भाव में बैठे रहेंगे, बहुत अच्छी युति निकल करके आएगी। बहुत तेजस्वी होगा, बहुत विद्यावान होगा, गवर्नमेंट जॉब के चांस रहेंगे। पुत्रवान होगा, लेकिन पुत्र थोड़ा विलंब से होगा, पिता से थोड़ा मतभेद दूरी बना सकता है। अच्छी युति निकल करके अपने को ही खोजने में लगा रहेगा। आत्मा का कारक है सूर्य और केतु है मोक्ष का, तो थोड़ा योग मार्ग में जाए, आध्यात्मिक जीवन जिए तो बहुत उन्नति करेगा ऐसा व्यक्ति। यदि चंद्रमा के साथ में केतु हो, चंद्र केतु की युति भी राजयोग कारक है। यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसैताम तमो ग्रहो नाथे न नित्रणापि संबंधाद योग कारक हो। मानसिक चिंता अवश्य रहेगा, मानसिक क्लेश अवश्य रहेगा, माता के साथ में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हो, रिसर्चर हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, केतु खोज का कारक है। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है केतु के साथ में चंद्रमा की युति। मन वैरागी रहे, विद्या में बाधा आ सकती है पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्र केतु की युति। अब यदि केतु के साथ में मंगल हो तो यह भी थोड़ा क्रोधी स्वभाव दे सकता है। लग्नेश है यहाँ पे, अष्टमेश भी है, मंगल पंचम भाव में बैठे रहेंगे। सिंह राशि की मित्र की राशि है मंगल, 3 पुत्र देगा, पर जब भी एक आध गर्भपात अवश्य हो सकता है। पत्नी को स्त्री की कुंडली है, वह पति की कुंडली है, पति की तो पत्नी के गर्भपात के योग भी बनते हैं। केतु मंगल अच्छा इंजीनियर बन सकता है, तकनीकी मामलों में मशीनरियों का काम करे ऐसा व्यक्ति। यह स्थिति सही निकल करके आती है मंगल केतु की युति। मंगल के साथ में केतु के साथ में यदि गुरु हो, यह भी बहुत बड़ा राजयोग है। केतु मंगल का भी राजयोग है, गुरु केतु का भी राजयोग है, क्योंकि केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हुए तमोग्रह के साथ में, इसलिए गुरु केतु धर्म ध्वज योग का निर्माण करती है। पहले गुरु केतु बुद्ध की विचार करते हैं कि केतु बुद्ध क्या कर देता है। केतु बुद्ध कला, राइटिंग, लेखन, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाता है, अच्छा गणितज्ञ बना सकता है, अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर बना सकता है, कोडिंग वगैरह इत्यादि क्षेत्रों में अच्छा है। पटकथा लिखे ऐसा व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान, तीव्र बुद्धिमान रहेगा ऐसा व्यक्ति। बहुत अच्छी स्थिति है केतु और गुरु की। गणपति की केतु और बुद्ध की गणपति की आराधना करनी जैसे व्यक्ति को। मैथमेटिक्स अत्यधिक अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति की। एक केतु के साथ में गुरु हो तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, बड़े गुरुजनों का सम्मान करने वाला होगा। उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा, शैक्षणिक उपाधि में कमी रह सकती है, लेकिन अच्छी आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष के मार्ग पर जाएगा व्यक्ति, अपने में ही डूबा रहेगा। अंतर्ज्ञान, अंतर प्रज्ञा, केतु के साथ में कारको भाव नाश है। गुरु के लिए ये युक्ति बन सकती है कि संतान पक्ष में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करे, लेकिन मित्र राशि भाग्य भाव को देखेंगे तो अच्छी स्थिति है। यदि केतु के साथ में ये आध्यात्मिक योग मार्ग में जा सकता है केतु गुरु की युति वाला व्यक्ति। बहुत अच्छी युति है केतु गुरु की युति, धर्म ध्वज कीर्ति स्थापित कर देता है समाज में, चारों ओर अपना नाम रहता है। यदि केतु के साथ में यदि शुक्र हो तो सांसारिक सुख अच्छा भोगेगा, लेकिन फिर उसमें अलगाव उत्पन्न हो जाएगा, वैरागी उत्पन्न हो जाएगा। पत्नी सुंदर होगी लेकिन उससे भी मोह भंग हो जाएगा एक दिन। प्रेम प्रासंगिक में धोखा खा सकता है, अटैचमेंट जल्दी से नहीं होता ऐसे व्यक्ति का। संतान पक्ष थोड़ा अटैचमेंट दूरी कर दे। सप्तम भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी होते हैं, तो रुपये पैसे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला व्यक्ति रहेगा। कन्या संतति भी दे सकता है यहाँ पे अत्यधिक। तो केतु शुक्र की युति ये निकल करके आती। कला के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में,
फिल्म जगत में अच्छी स्थिति लेकर के जाएगा, अच्छा नाम कमा सकता है व्यक्ति। यदि केतु के साथ में यहाँ पे शनि हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर देगा, परमानेंट पार्टनरशिप में परेशानियां उत्पन्न कर देगा। श्रापित योग, बाधित योग है। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, व्यापार में आर्थिक लॉस इत्यादि। लेकिन व्यापार प्रिय होगा, व्यापार करेगा तभी तो लॉस होगा। तो यह भी स्थिति पंचम भाव में संतान पक्ष को लेकर के परेशानी रह सकती है, गर्भपात के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी, विलंब से विवाह हो सकता है। तो ये स्थितियाँ निकल करके आती है। अब हम बात करेंगे षष्ठ भाव में केतु की स्थिति का। धन्यवाद।